हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इजाद है और मेरा नाम हमाद। तो यार हमाद, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान सेना का बहुत ही बड़ा अफगानिस्तान और भारत के आगे दोबारा सरेंडर हो चुका है। सरेंडर एक तो 1971 में इन्होंने सरेंडर किया और अब कौन सा सरेंडर कर दिया यार अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई खबर आ रही है कि भाई अफगानियों के आगे लाइव दुनिया के सामने सरेंडर किया हम लोग। अभी वजह चले देखते कि किस तरह का इन्होंने सरेंडर किया। यार ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, तो वॉच करते हैं भाई। पहले जल्दी से कॉल ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखे किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी तालिबान के आगे अपने हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। सो अगर पाकिस्तान एक हमला स्ट्राइक कर रहा है और अगले दिन वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट बिल्कुल टीटीपी को दे देते हैं कि जाओ तुम वहां से बैठ के हमला करो, तो क्या आप समझते हैं कि अफगान तालिबान एक नई बैटल जंग में शुरू कर देंगे? कि ईद से चंद दिन पहले अफगान तालिबान के एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि ना हम टीटीपी के खिलाफ जो है वो एक्शन कर सकते हैं, ना उनको आपके हवाले कर सकते हैं, बल्कि ये कर सकते हैं कि उनको कंटेन करके बॉर्डर से जो है वो दूर ले जाएं। लेकिन अभी भी उसके कोई ऐसे असरात नजर नहीं आए कि इस पॉलिसी पे कोई अमल हो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी। कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी, ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, तो क्या समझते हैं ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहाँ से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की। जय हिंद दोस्तों, कल रात से ही और आज सुबह तो ये हद से ज्यादा वायरल हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अपने ही लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं कि देखो कैसे हमारे सेना ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का एक जवान वीडियो में साफ साफ नजर आया कि उसने टीटीपी के सामने अपने हाथ खड़े कर लिए और अपने जिंदगी की भीख मांगता हुआ नजर आया। जो ये पाकिस्तानी हर बात पे कहते हैं ना हमारे पास कलमा की है, सारा निकल जाता है भाई जब सामने बंदा देखता है। ठीक है, कलमे की ताकत, जज्बा है, ईमान है, सब निकल जाता है। ये वीडियो दिखाती है, ठीक है। और किस तरीके से टीटीपी के लोग इनके प्रांत में ही घुसे हुए हैं और वहां पे ही इनके ही राज्य में घुस के इनके ही सैनिकों को सरेंडर करवा दे रहे हैं। तो ये है नंबर 1 आदमी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सरेंडर लेने की ट्रेनिंग ही लेके आते हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी आर्मी भर्ती होता है तो उन्हें पता होता है कि कैसे हम पूरे इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हमारी सेना ने किया, तो मोटिवेशन लेते हैं उसी। और सरेंडर करना मतलब बताओ, अपने देश की इज्जत ही सरेंडर करना मतलब अपने देश की इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला देना, यही होता है सरेंडर करना। वो भी अपने ही टेरिटरी में सरेंडर करना, ये तो और बड़ा वो हो गया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार, जो सेना अपने ही टेरिटरी में सरेंडर कर दे, वो भी एक ग्रुप के द्वारा, टीटीपी के ग्रुप के द्वारा से ये लोग उसके सामने सरेंडर हो गए। मैं तो कहूंगा टीटीपी कुछ गलत नहीं कर रही, वो तो अपना इलाका लेने की कोशिश कर रहे हैं। की स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आती है, लेकिन इस बीच जो पाकिस्तानी सैनिक है वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रही है कि ईद से चंद दिन पहले अफगान तालिबान के एक वफ्द जो है वो पाकिस्तान आया था, जिसमें ये बात की गई थी कि ना हम टीटीपी के खिलाफ जो है वो एक्शन कर सकते हैं, ना उनको आपके हवाले कर सकते हैं, बल्कि ये कर सकते हैं कि उनको कंटेन करके बॉर्डर से जो है वो दूर ले जाएं। लेकिन अभी भी उसके कोई ऐसे असरात नजर नहीं आए कि इस पॉलिसी पे कोई अमल हो। कंसिस्टेंटली जो है तश्कीलें तो रशीद साफी साहब, आप बताइए कि ये पूरी सूरत हाल का हमने कंप्लीट एक पिक्चर पेश की, हर एंगल से इसको कवर करने की कोशिश की है। ये हालात अब किस तरफ आगे जा रहे हैं, अगले 3, 4, 6 महीने के अंदर क्या होने जा रहा है?
कामरान खान साहब, हालात तो दुरुस्त सिमत नहीं रवा। हमने ये करना है पहली फुर्सत में कि अपने जहन से ये गलतफहमी निकाल देनी है कि टीटीए और टीटीपी कोई अलग अलग तंजीमें हैं। इनका एजेंडा एक है, इनका अमीर एक है, इनका जो मंशूर एक है, इनकी तर्ज अमल और इनकी कार्रवाइयों का अंदाज एक जैसा है। अफगान तालिबान माने या ना माने, लेकिन टीटीपी, ISKP, ETIM समेत 30 पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म है। और ये सरहदी पट्टी जो अफगानिस्तान की साइड पे है, जलालाबाद से लेकर नूरिस्तान तक जो इलाका है, कुन्नड़ और खोस्त, यहाँ भी मौजूद है। और इफ्तिखार फिरदौस साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये बात कह दूँ कि ये हक़ानी ग्रुप के हवाले से मंसूब ये खबरें हैं कि उन्होंने खुफिया दौरा पाकिस्तान का किया था। और जो वहाँ के वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक़ानी साहब, उन्होंने ये पाकिस्तान को बावर करवाया था कि सरहदों से कम वो ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो सरहदों से टीटीपी और पाकिस्तान मुखालिफ अस्करी क़ुव्वतों को वस्ती अफगानिस्तान शिफ्ट कर देंगे। और इसके हवाले से ये इत्तलात है कि 2000 घर भी उनको बना के दिए गए हैं और इस प्रोजेक्ट को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो चीन की मदद हासिल की जाएगी। लेकिन ये तमाम सतही चीज़ें हैं, हमने ये चीज़ें देखनी है और समझनी है कि अगर हमने टीटीपी को एलिमिनेट करना है या उनकी कारस्तानियों से अपने आप को बचाना है तो हमने बात करनी होगी टीटीए से, हमने बात करनी होगी अमीर हैबतुल्लाह से। हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि 27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी सुबह, पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अंदाजा लगाओ भाई, अंदाजा लगाओ। सुनने में तो आया है हमारा एक हेलीकॉप्टर भी उन्होंने उड़ाया है। और अब तो भाई वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि एक सैनिक के जवान को उन्होंने धरा हुआ है। तो मतलब उन्होंने किस सैनिक को धरा हुआ होगा? साफ बात तो उनकी वॉर स्टंट चल रही है हमसे, तो हमारे सैनिक के जवान को धरा हुआ होगा। वही ना कहते हैं कि हम लोग नंबर 1 ये तो वो, और आगे सरेंडर भी, अपने हथियार भी नीचे गिरा रहे हैं। अब तू खुद देख, उसको पकड़ा हुआ है बेचारे को। ओ भाई वो 5-6 और एक हमारा सैनिक भाई उन्होंने पकड़ा हुआ और उससे हथियार फेंके हुए। चलो हेलीकॉप्टर की बात मान लेते और लेकिन हथियार भी नीचे गिरा दिए, ये तो उससे बोर बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि भाई साहब एक तो हम लोग वॉर लड़ रहे हैं और उनके आगे हथियार डाल रहे हैं भाई, या तो फिर मरो या तो भाई मारो। लेकिन भाई देखो आज दुनिया में हमारे भाई साहब मुंह काला हो रहा है, इंडिया में हमारा मुंह काला हो रहा है। वो हंस रहे हैं कि भाई साहब देखो तुम्हारे सैनिक ने हथियार डाले। वही ना, ये देखो ना कितनी बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है भाई साहब, मतलब कि अफगानिस्तानी हमें पकड़ेंगे अब यार, टाइम ऐसा का। लेकिन वही बात है ना, उनका तो एक ही नारा है, या तो ठोकेंगे या तो हम ठोक जाएंगे। अब हम ये भी पहले बहुत कहते थे कि चाइना हमारी मदद करेगा, लेकिन अब उन्होंने भी इनकार कर दिया कि चाइना अब नहीं मदद करने वाला। पहले हम लोग नजर ही नहीं आ रहा ना, हम बड़े बड़े नारे लगाते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किधर है चाइना, किधर गया? और दोस्ती देखनी है अफगानिस्तान और इंडिया की, देखो कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ चाइना भी नजर नहीं आ रहा। और अफगानिस्तान भाई साहब हमारी बजा रहा है यार, ये भी तेरी बात बिल्कुल करेक्ट है कि भाई साहब चाइना तो नहीं आ रहा हमारे साथ, और उल्टा अफगानिस्तान के साथ इंडिया खड़ा हुआ है। वही ना, चाइना हमारी कितनी शुरू में मदद करता था, लेकिन अब वो भी कर करके तंग आ चुके हैं। उनको भी पता हम लोग भिखारी हैं, हम लोग पैसे ही मांगने चाहते ना, ये अमेरिका होता है या चाइना होता है, और तो कुछ होता नहीं है हमारी। तो बात है ना, मतलब टोटल भीख वाली। आज तभी देखो कि आज हमें ठोका जा रहा है भाई साहब, हमारा हेलीकॉप्टर डाउन किया, हमारा भाई साहब उन्होंने सैनिक पकड़ लिया और आज उसकी बेइज्जती पूरी दुनिया में हमारी। भाई साहब आज हमने सरेंडर कर डाला, कितनी बेइज्जती की बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? जो भाई ये सब कुछ हो रहा है आज, इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।